अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सा मीठा, इतना मज़े का बनता है ना, यकीन करें। और इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, चूल्हा भी नहीं जलाना पड़ेगा। अगर मेहमान आ जाए तो आप झटपट इसको रेडी कर सकते हो। इतना परफेक्ट बनता है, इतना मज़े का बनता है। आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितना मज़े का यमी बनता है। और घर में मौजूद चीज़ों से, कि ये चीज़ें सब घर में मौजूद होती हैं, हमारे किचन में मौजूद होती हैं। और बहुत ही फ्रेंडली, ये बहुत ही चीप आपको ये पड़ेगा, बिल्कुल भी महंगा नहीं होगा ये। और बहुत मज़े का बनेगा, बाज़ार से आपको बिल्कुल भी लाना नहीं पड़ेगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो चलें इससे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद आम, मीडियम साइज़ के हैं और अच्छे से मीठे आपने येलो ले लेने हैं। और आपको चाहिए होगी ब्रेड, इसमें तकरीबन मेरी 6 अदद ब्रेड लग जाएंगी। और आम को अच्छी तरह धो के आपने इसका छिलका उतार लेना है। और ये जो रेसिपी है ना मीठे की, ये सिर्फ 2 आम से ही बन जाएगी, बहुत मज़े की, बहुत कम इसमें सामान लगेगा और बहुत ज़्यादा आपका ये डेज़र्ट मीठा तैयार हो जाएगा। तीसरा आम जो मैंने ले लिया है ना, तो ये इसलिए ले लिया है कि ये इसमें हम जो आखिर में डेकोरेशन करेंगे ना, इसके लिए मैं यूज़ करूँगी। वैसे इसमें 2 आम ही काफ़ी होते हैं। तो ये मीठे आम लेने हैं आपने अच्छे। इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी, ये सारे मैंने क्यूब्स में कट कर लिए। आम को अपनी अच्छी तरह से इस कट कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने सारे काट लिए हैं और मैं इसको इस्तेमाल करूँगी तो आपको बताऊँगी इसको कैसे करना है। अब ये जो ब्रेड ली थी ना मैंने, इसके आपने किनारे जो हैं ये कट कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस डेज़र्ट में ये इसको आपने लाज़मी कट करना है, नहीं तो ये जो हार्ड पार्ट होता है ना फिर इसमें आएगा तो मज़े का नहीं लगेगा। तो ये सारी ब्रेड देखें मैंने इस तरीके से कट कर ली हैं। और ये जो आपके किनारे होते हैं ना, ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होते। इसको आप मशीन में डालें, पीस लें और उसको ड्राई कर लें तो ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं और कबाब वगैरह में फ्राई करने के काम हो जाता है। चलें, ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई है। और ये मैंने ब्रेड भी तैयार कर ली है। अब यहाँ पे लिया है मैंने एक बॉल और इसमें तकरीबन एक आम के बगैर जो मैंने चंक्स लिया ना, ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 कप दूध, नॉर्मल जो हमारी चाय का कप होता है ना, वो मैंने कप डाल दिया है। और इसे मैं डाल दूँगी कंडेंस मिल्क, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाला है। जितना आपको मीठा चाहिए उसके हिसाब से हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें, बहुत ही टेस्टी आ जाता है डेज़र्ट में अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ करें। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर आपने क्या करना है, मशीन में डाल के इसको पीस लें। और ये देखें इस तरह से ब्लेंड होना चाहिए, लेकिन पतला नहीं होना चाहिए बहुत, और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो मैंने चखा था, थोड़ा सा मुझे मीठा कम लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और डाल लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप, इसको ना आपने पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अब यहाँ पे मैंने एक अदद व्हिपिंग क्रीम ली है, जो कि व्हिपिंग क्रीम होती है ना, ये आपने बिल्कुल ठंडी और चिल्ड लेनी है। और जब भी बीट करना हो तो पहले आप इसको फ्रीज़र में रखें, अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए। तो फिर ये होता है कि आपको बीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसको मैं बीट करूँगी। और अगर गर्मियों हो तो आपने इस तरह से नीचे बर्फ़ रख लेनी है। अगर बर्फ़ रखने से क्या होगा कि ये ठंडी रहती है और इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता, तो ये जल्दी बीट हो जाती है और आपका टाइम भी कम लगता है। मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे और ये विप हो जाती है। ये देखें, आपने इसको अच्छी तरह विप करना है, इतना कि इस तरह से ये गिरे नहीं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह से आपने कर लेना है। ये मैंने क्रीम विप कर ली और इसमें सिर्फ 1 कप यूज़ होगी। और अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है तो आप जो पैकेट में आते हैं ना डेयरी के, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि विपिंग क्रीम का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे देखें, आपने सर्विंग डिश ले लेनी है और इसके साथ आपने क्या करना है कि जिसमें आपने इसको सर्व करना है उसी में हम इसको सेट करेंगे। ब्रेड ली मैंने और ये जो मैंने आम का मिक्सचर और दूध का बनाया था ना, इसमें आपने इसको डिप करना है। आपने अच्छी तरह से इसको डिप करना है, इतना कि ब्रेड जो है अंदर से ड्राई नहीं रहे, अच्छी तरह से, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। और वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, इसको सेट कैसे करना है, इसकी अच्छी लेयर्स बने। तो वीडियो हमारी जो डिशेस होती है ना, उसके साइज़ डिफरेंट होते हैं, तो इसकी हमने लेयर बनानी है। और मेरी देखिए ये स्क्वायर नहीं है, तो आपने क्या करना है, देखें 2 पीस मैंने बराबर रख लिए और बाकी जो एक था ना, मैंने इसका हाफ, इसके 2 पीस कर लिए ताकि ये अच्छी तरह से इसकी लेयर बने। और साइड से भी मैं इसको कवर करूँगी, इसके लिए मैंने 2 और पीस कट कर लिए, इसको भी मैं इस तरह से डिप करके इसको कवर कर दूँगी ताकि हमारी जो लेयर है ना वो अच्छी तरीके से बने। और इतना ज़बरदस्त हमने जब कंडेंस मिल्क डाला ना, मैंगो दूध और कंडेंस मिल्क से इतनी खुशबू, इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है इसका कि अब जब इसको में आप ब्रेड डालेंगे ना तो ऐसे लगता है जैसे केक है। अब इसके ऊपर थोड़े से मैंगो जो मैंने कट करके रखे थे, इसके चंक्स में इसके ऊपर डाल दूँगी। जब आप इसको खाएंगे और मुंह में आपके आम भी आएंगे ना, तो बड़े मज़े का लगता है ये। और ये व्हिपिंग क्रीम है ये मेरी, और आधी क्रीम जो मैं इस तरह से इसके ऊपर आपने इस तरह से लगानी है। इसको सेट कर लें अच्छी तरीके से, इसकी लेयर इक्वल कर लें।
बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी है आपने, बस इसके ऊपर एक लेयर बनानी है। जब ये इस तरीके से सेट हो जाएगी तो फिर हम ब्रेड दोबारा लेंगे और इसी तरह से मैं इसकी एक लेयर और लगाऊंगी। मैंने इस डिश के मेरी जो डिश थी ना उसके हिसाब से मेरी 2 लेयर लगी है, लेकिन जो 1 कप की क्रीम है ना, जो बनने के बाद पता चलता है कि आप इसमें ब्रेड की 3 लेयर लगा सकते हो तो ज़्यादा अच्छी रहती है। यानी कि जितनी क्रीम और इतनी क्वांटिटी में जो हमने ये सब सामान इसमें इस्तेमाल किया, आप इसमें ब्रेड की 3 अदद लेयर लगाएं। मैंने 2 लगाई हैं। इसी तरह से मैंने एक सेकंड लेयर लगाई है इसके ऊपर। अच्छी तरह से आपने कवर करना है ताकि इसकी अच्छी सी लेयर और अच्छी से हमारी जो है ना शेप बने इसकी। बहुत मज़े का डेज़र्ट बनता है और आप देखें इसमें चूल्हे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। अगर मेहमान आ जाए तो झटपट से आप ये सब चीज़ें फटाफट से बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। फिर सेकंड लेयर के ऊपर इसी तरह से मैंने आम लगाए हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और जो भी आपको पसंद हो, अखरोट, बादाम, पिस्ता वगैरह या कोकोनट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये जो बाकी क्रीम थी इसके ऊपर इस तरह से मैं इसकी सेकेंड लेयर लगा दूँगी। अच्छी तरह से आपने इसको चम्मच की मदद से स्मूथली इसको स्प्रेड करना है इस तरीके से। जब ये सेट हो जाएगी तो फिर हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। स्वीट मीठा हो और अगर अच्छे से इसको आप डेकोरेट ना करें तो देखने में भी अगर अच्छा लगे तो खाने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। स्पेशली आप मेहमानों के लिए बना रहे हो तो डेकोरेशन करें तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो मैं अगर आप अपने हिसाब से भी इसमें डेकोरेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको पसंद है। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो थोड़े से आम बचाए हुए थे ना डेकोरेशन के लिए, वो मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स, बादाम और पिस्ता कट किए हुए तो वो मैंने इसमें स्प्रेड किए हैं इस तरीके से। आखिर में ये 1 चम्मच मैंने प्यूरी बना ली थी आम की। ये आपने सेंटर में इस तरह से करके इस तरह से कोई भी शेप अच्छा सा डिज़ाइन बना ली, बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत मज़े का बनता है। और जब आपने इसको खाना है ना तो बिल्कुल ठंडा करके खाना है। इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा कम से कम आधे घंटे के लिए। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको सर्व करें तो ये बहुत मज़े का लगता है। चलिए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ ये कितना ज़बरदस्त बना है। इतना टेस्टी बना है, यकीन करें मैंने भी बनाया तो खाया था तो बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने बनाया तो आपको कैसा लगा और आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की अच्छी, सिंपल और ईजी रेसिपी जो कि मैं बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।